Hello students, today I will continue the chapter Management of Natural Resources. It is the second lecture of this chapter. In the first lecture we have learned about the natural and artificial resources and types of resources and what are resources. तो नेचुरल थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर provided to us by nature. Earth and its environment such as soil, air, water, minerals and natural medicines etc. are called natural resources. अब natural resources are of two types. They are categorized in two ways. First is based on exhaustibility of resources and second is based on source of resources. तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर मैन मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स सच एज व्हीकल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, जो भी हमारे कंफर्ट के लिए जो भी मटेरियल ह्यूमन बींग्स ने प्रोवाइड कराए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, वो सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं. और जो नेचर से मिलते हैं उनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये भी बाद में हमने इनको टू पार्ट में डिवाइड किया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल. तो अगर हम इन रिसोर्सेज को इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे. तब क्या होगा? तो वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. कौन कौन से रीजन्स हैं? टू ऑब्टेन रिसोर्सेज, जैसे कि अपने रिसोर्सेज से हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे फूड बनाते हैं, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज़, टूल्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स. तो इस तरीके से इन रिसोर्सेज को बनाने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मेंटेन रहें, इसके लिए हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ज़रूरत है. कैसे? जैसे कि सपोज़ करो हम लोग फर्नीचर बहुत यूज़ करते हैं घर में, घर बनाने के लिए वुड बहुत यूज़ होता है. तो क्या होता है कि हम जो प्लांट रिसोर्सेज हैं हमारे, हम उनको कट करते रहते हैं. तो अगर हम इसी तरीके से प्लांट्स को कट करते रहेंगे तो एक दिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा. ठीक है, इसलिए अगर हम प्लांट्स को काटते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, तो उसकी जगह पर हमें नई ट्रीज़ को भी ग्रो करना चाहिए. इसी को सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहते हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट है टू फिलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. आजकल पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ कर रही है, तो इस पॉपुलेशन को, इस बढ़ती पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड है, तब भी हमें इसे सेव करना पड़ेगा. सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह एक सा नहीं होता है. जैसे कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर गोल्ड बहुत निकलता है तो कहीं पर एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा निकलता है. तो ये सब रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. तो इनको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, भेजने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? मैनेजमेंट की. नेक्स्ट आता है टू डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. जो अपना वेस्ट है उसका हम डिस्पोज जो करते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से करते हैं. जैसे उसमें बहुत सारी पॉल्यूशंस हम फैला देते हैं. ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर एनर्जी से, उसको बहुत वेस्ट करते हैं. जब हम मेटल से डिफरेंट न्यू थिंग्स बनाते हैं तो उससे स्लैग निकलता है, उस स्लैग को भी हम सॉइल में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो उससे भी इम्प्योरिटीज़ फैलती हैं, उससे ही पॉल्यूशन होता है. सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू प्लान फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कुड ऑल्सो अकर. तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए मैनर दैट सेटिस्फाइज आवर करंट नीड्स but does not compromise the future availability of resources. मतलब अगर हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो इस तरीके से करना है कि आज भी हमारी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी सेव रहे. जैसे कि आपने एक बार ऐड देखा होगा, पहले ऐड आया करता था कि एक बच्चा कार में जा रहा है और एक जगह जाम लग गया, तो अपने फादर से कहता है कि फ़ादर मेरे को ना एक साइकिल सही करने वाली शॉप खोलूँगा मैं. तो बोले कि क्यों? बोले आप लोग पेट्रोल तो हमारे लिए छोड़ोगे नहीं, फ्यूचर के लिए सारा वेस्ट कर दोगे, तो क्या होगा? साइकिल ही चलेंगी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा.
तो ये इंडिकेट करता है कि हमें अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें अब तो हमारी नीड को कंप्लीट करें वो, लेकिन फ्यूचर के लिए भी सेव रहें, तो उनको एग्जॉस्ट ना करें, उनको ओवर यूज़ ना करें। ओके, तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द यूएन यूनाइटेड नेशन के ने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेक होल्डर। आपका जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर जाने से पहले वी शुड नो अबाउट द स्टेक होल्डर। व्हाट आर स्टेक होल्डर? तो टुडे आज की जो वीडियो है वो स्टेक होल्डर से रिलेटेड है। मेन टॉपिक है आज का स्टेक होल्डर। तो व्हाट आर स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर जो भी ह्यूमन बींग्स हैं जिनको किसी ना किसी चीज़ में एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी हम कुछ यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट का या फॉरेस्ट का, तो वो सब क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या होती है? इन अ स्टेक होल्डर एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन एनी डिसीजन और एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है या उसकी एक्टिविटी में या उसके डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है, दीज आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड सप्लायर्स, इंटरनल स्टाफ सच एज एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो इसी तरीके से अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से इसको रिलेटेड करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी स्टेक होल्डर्स की, इट कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वी मस्ट लुक एट द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स। अब अगर हम फॉरेस्ट से इसको रिलेटेड करें तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम इसको रिलेटेड कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी ये तो वर्ल्ड वाइड है, हर चीज़ के लिए है, बिजनेस के लिए भी है, उसके लिए भी, सभी चीज़ों के लिए है। तो स्टेक होल्डर्स 4 टाइप के होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट इज़ लोकल पीपल। लोकल पीपल मीन्स दे लिव अराउंड द फॉरेस्ट और इन द फॉरेस्ट। वो या तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं या फॉरेस्ट के सराउंडिंग में रहते हैं, आसपास रहते हैं। जो आसपास के विलेजेस होते हैं फॉरेस्ट के, वो सब लोकल पीपल में आते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स है या उनके जो बिजनेस हैं या उनके जो काम हैं वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर ही। वो फॉरेस्ट से ही जो है क्या लाते हैं, ये वुड लेके आते हैं। जो पेड़ों के जो पार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लकड़ियाँ जैसे मंकी वगैरह उन पर कूदते हैं, जानवर कूदते हैं, तो कुछ पतली पतली डालियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो वो उनको उठा लाते हैं, उसको फायर के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं तो उसको कलेक्ट करते हैं, उसको मेडिसिन के रूप में सेल करते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट में एक लीफ पाई जाती है, तेंदू लीव्स, तेंदू प्लांट होता है, उसकी लीफ से वो बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी जानते हैं बीड़ी क्या होती है? सभी जानते होंगे। बीड़ी कहलाती है जो लीव्स की बनी हुई एक तरीके से सिगरेट होती है। एक पेपर सिगरेट होती है, एक लीफ की सिगरेट होती है। तो जो लीफ की सिगरेट होती है उसे बीड़ी कहते हैं, और जो पेपर सिगरेट होती है उसे सिगरेट कहते हैं। तो तेंदू लीफ से वो बीड़ी बनाते हैं और फिर बीड़ी का बिजनेस करते हैं। तो इसका, और वो कोई भी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये नहीं कि फॉरेस्ट के पेड़ काट रहे हैं या कुछ काट रहे हैं, नहीं, फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। बस फॉरेस्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है जो गिरता रहता है नीचे, जैसे लीव्स उठा लाते हैं, उनको जला लेते हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं, उसको कलेक्ट करके ले आते हैं, ठीक है। तो उनके वेस्ट मटेरियल को उठा के लाते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो ऐसे पीपल को लोकल पीपल कहते हैं। सेकंड आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे फर्नीचर बिजनेस, जितना फर्नीचर का बिजनेस है वो सब वुड पर आधारित है, और वुड कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से। ऐसे ही मेडिसिन्स का, कुछ मेडिसिन्स का जो बिजनेस करते हैं तो उनमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, उनको यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री जिनकी वहाँ से चलती है फॉरेस्ट से। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पहले क्या था कि कोई भी जाता था फॉरेस्ट से पेड़ों को काट के ले आता था, ठीक है, और उसको यूज़ कर लेता था, क्योंकि फॉरेस्ट किसी का था ही नहीं पहले, किसी के नाम पे अलॉट ही नहीं था।
तो बाद में काफ़ी झगड़े वगैरह हुए, कुछ आंदोलन चले जिनका मैं बाद में जिक्र करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट को जागना पड़ा, गवर्नमेंट जागरूक हुई और फिर गवर्नमेंट को इसको अपने अंडर में लेना पड़ा। अब सारे फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने तक ऐसा नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पर कुछ लोगों को एज ए एम्प्लॉई अपॉइंट किया और उनका जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिए के फॉरेस्ट का पूरा ध्यान रखें, कोई पेड़ ना काटे उनकी अनुमति के बिना, कोई किसी जानवर का शिकार ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए फॉरेस्ट को। और अगर फॉरेस्ट को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल भी करना है तो उसका पैसा वो लेते हैं और पुराने पेड़ों को कटवाते हैं, उसकी जगह पर नए पेड़ लगाते हैं। तो इसका मतलब ये उनको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और जो पैसा उनको मिलता है इन सब चीज़ों से, उसी से उनकी सैलरी बनती है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट। अब देखिए इतने सारे लोग तो यूज़ करने वाले हो गए, आखिर कौन, ठीक है, इसको बचाएगा कौन, तो इसका बचाएगा कौन। तो इसके लिए इसको बचाने के लिए एक ग्रुप आता है जो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट कहलाता है। जैसे कि आप लोग अपने टीवी पर देखते हो कि जो आपके डिफरेंट वो आते हैं, साइंस के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कि डिस्कवरी चैनल या और भी बहुत सारे चैनल हैं इस तरह के। तो ये कौन होते हैं, ये कौन बनाते हैं, ये वही बनाते हैं जो नेचर एंथुसिस्ट होते हैं। वो सेव करते हैं, वो केवल उनकी वीडियो बनाते हैं लेकिन नेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि अगर उसमें किसी जानवर को कोई परेशानी है या कोई और चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है तो और उसका ध्यान रखते हैं, उसको सही करते हैं। तो यही लोग हैं जो ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उसको सेव करके रखते हैं। तो अब देखिए ये 4 टाइप के होते हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट आती है पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस to lead their lives. These are called the local people. Second is the forest department of the government, which owns the forest land and controls the resources from the forest. Third is industrialists who use various forest products for their factories. And fourth is forest and wildlife activists who want to see the forest in their original form. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो आपका यहीं तक ही रहेगा।